की साल की शुरुआत हो चुकी है, तो पीडीए पंचांग और आखिर इससे कौन परेशान। हर साल आपके घर पंचांग आता होगा जिससे आपको साल भर के जितने भी साल भर में व्रत, त्योहार, एकादशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या, ऐसी तमाम तिथियों की जानकारी मिलती होगी। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो इस बार संभव है कि आपके यहां पर सिर्फ पंचांग नहीं बल्कि पीडीए पंचांग पहुंच जाए। इसमें इन तमाम तिथियों के साथ साथ पीडीए से जुड़े महापुरुषों की जन्मतिथि, पुण्यतिथि, इसकी भी जानकारी संलग्न होगी। इसका असर यह होगा कि सनातनियों की नजर जब जब उस पीडीए पंचांग पर पड़ेगी तो पीडीए मात्र नारा या नैरेटिव न रहकर लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। सपा ने इसी दूरदर्शी राजनीति की बदौलत उत्तर प्रदेश में 27 से पहले ऐसा दांव चला है जिसने बीजेपी को परेशान कर दिया है, क्योंकि अखिलेश यादव बीजेपी का कॉपीराइट समझे जाने वाले हिंदुत्व के पिच पर उतर चुके हैं और धुआंधार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। हालांकि काशी से इसको लेकर विरोध के स्वर भी उठे हैं। आज आपको दिखाते हैं हार्डकोर वर्सेस सॉफ्ट हिंदुत्व। जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, बहुजन विचारधारा के लोग हैं, पीडीए समाज के लोग हैं, जो महापुरुष आजादी के पहले अपने कार्यों द्वारा समाज की सेवा करते रहे, उनके किए गए कार्यों को हम समाज को बताना चाहते हैं। पंचांग ऐसे नहीं बनता है, देवताओं द्वारा निर्धारित तिथि, नियम, सारे विधि विधान को मिला करके तब पंचांग बनता है। इसमें जितने प्रेत हैं, प्रेत योनि में जो जन्मे हैं वो हैं। समाजवादी पार्टी के लॉन्च किए इस हिंदू कैलेंडर को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस छिड़ गई, जिसने सूबे में सियासी पारा हाई कर दिया, क्योंकि इस हिंदू कैलेंडर यानी पंचांग को सपा ने पीडीए पंचांग नाम दिया है। सपा ने इस हिंदू कैलेंडर के जरिए एक तीर से दो शिकार वाली कहावत को साधने की कोशिश की। पहला तो यह कि अखिलेश पंचांग के जरिए संदेश दे रहे हैं कि वो हिंदू हितैषी हैं। दूसरा, पीडीए को भी साधने की तैयारी है। यही वजह है कि सपा के इस पीडीए पंचांग ने बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी। बीजेपी को डर है कि अगर अखिलेश का पीडीए पंचांग लोगों के जहन में बैठ गया और ये सियासी रणनीति कारगर साबित हुई तो हिंदुत्व के जिस पिच पर बीजेपी सबसे मजबूत प्लेयर रही है, क्योंकि इस कैलेंडर के साथ सपा ने पीडीए पर अपना दावा मजबूत करने का संदेश दे दिया। 2024 चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा दिया। इसके बाद पीडीए पाठशाला की शुरुआत की, फिर एसआईआर के खिलाफ जमीन पर पीडीए प्रहरी को उतारा और अब नया दाव पीडीए पंचांग से चला है। सबके केंद्र में अब 2027 का चुनाव है। सपा के लिए पीडीए ऐसी पिच है जिस पर 2027 में बैटिंग के लिए भी सपा तैयार है, इसलिए पीडीए पंचांग जारी करने की बात कही गई। अब इस पीडीए पंचांग में खास क्या है, उस पर गौर कीजिए। पीडीए पंचांग में बाकी सब वही है जो भारतीय संस्कृति के मुताबिक होता है, जैसे हिंदुओं के व्रत, त्योहार और हिंदू कैलेंडर के मुताबिक दिन, और यही हिंदुओं को अपनी तरफ प्रभावित करता है। इससे सपा हिंदुओं के घर तक तो अपनी पहुंच बनाएगी ही, लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि महीने के हिसाब से पीडीए समाज से जुड़ी महान हस्तियों और महापुरुषों की तस्वीरों के साथ उनकी जन्म दिवस या फिर पुण्यतिथि का जिक्र किया गया। इस पीडीए पंचांग को चौरसिया महासभा से जुड़े समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर अजय चौरसिया ने प्रकाशित कराया, जिसका विमोचन शनिवार को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने किया था। रणनीति इस पीडीए पंचांग के जरिए पीडीए समाज के घर घर तक पहुंच बनाने की। अजय जी, आपने पीडीए पंचांग निकाला, पीडीए पाठशाला के बाद पीडीए पंचांग, क्या है इसमें खास बेहद? देखिए, इसमें खास ये है कि जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, बहुजन विचारधारा के लोग हैं, पीडीए समाज के लोग हैं, जो महापुरुष आजादी के पहले अपने कार्यों द्वारा समाज की सेवा करते रहे, उनको आप कहीं न कहीं देखेंगे किसी कैलेंडर, किसी पंचांग में कोई स्थान नहीं मिला है। तो उनको हम इस पंचांग के जरिए समाज के बीच में लाना चाहते हैं, उनके किए गए कार्यों को हम समाज को बताना चाहते हैं, ताकि हमारे देश का युवा उनसे प्रेरणा लेकर समाज में जाके अच्छा कार्य करे। बस इसी उद्देश्य के साथ इस पंचांग का मुद्रण और वितरण किया जा रहा है। 2024 में बीजेपी के खिलाफ अखिलेश यादव पीडीए के ही रथ पर सवार हुए थे, जिससे सपा को रिकॉर्ड तोड़ लोकसभा सीटें मिली। लिहाजा समाजवादी पार्टी इसी हिट फॉर्मूले को 2027 में आजमाने की तैयारी में। बीजेपी सपा की पीडीए ताकत को समझ चुकी है।
यही वजह है कि पीडीए को लेकर सावधान है। साथ ही अगड़ों के साथ साथ पिछड़ों पर भी इस बार बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की नजर बनी हुई। सपा को आशंका है कि अगर पीडीए वोट बैंक थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो 2027 में खेल बिगड़ सकता है। इसलिए अभी से इस वोट बैंक को एकजुट रखने के लिए हर तौर तरीका अपनाया जा रहा है। यही वजह है कि पंचांग में पीडीए समाज की महान हस्तियों का जिक्र किया गया। पीडीए पंचांग के जरिए समाजवादी पार्टी ने अपने मजबूत वोट बैंक को बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। संदेश ये कि समाजवादी पार्टी पीडीए वर्ग के सिर्फ वर्तमान और भविष्य का ही नहीं बल्कि भूतकाल का भी विशेष ध्यान रखती है और पीडीए वर्ग से आने वाली प्रमुख हस्तियों का विशेष तौर से सम्मान करती है। समाजवादी पार्टी इसी पीडीए पंचांग के जरिए 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और अपने इस वोट बैंक को और भी ज्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रही है। नए साल पर पंचांग आता है और पंचांग भी सबसे सटीक काशी का माना जाता है। लिहाजा वहीं के रहने वाले सपा नेता ने पीडीए पंचांग छपवाकर इसे अखिलेश यादव से जारी करवा दिया। लेकिन यहाँ काशी के कुछ विद्वान और धर्माचार इसके विरोध में। वो पंचांग को सनातन संस्कृति से जोड़कर देखते हैं और इसके नाम से की जा रही सियासत के विरोध में उतर आए। पीडीए ने एक पंचांग जारी किया है। इस पंचांग को ये देखिए, ये वो पंचांग है और इस पंचांग को आप किस नजर से देखते हैं और इसको क्या ये पॉलिटिकल मुद्दा, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये पॉलिटिकल? ये लिखा है समाजवादी पीडीए पंचांग जी। तो पंचांग कौन बनाता है? देवता जी, ऋषि मुनि और विद्वान उसका अनुसरण करते हैं। तो पंचांग में आपका जो है तिथि है, समय है, काल है, योग है, विधि है, सारी चीजें उसमें समाहित होती हैं। इसमें तो पहले ही प्रेत योनि में पड़े हुए लोगों की शक्ल दिख रही है। ये देखिए टोपी वाला, और उसमें जो है यहाँ क्या लिखा है? पवित्र सावन माह, रथ यात्रा हार्दिक। उसके बाद इसमें जो है अल्लाह अकबर भी लिख रखा है वो। तो ऐसे लोगों का जो है सर्वनाश जो है भगवान शिव ही करते हैं, जबकि हम लोग शिव से जो है प्रकट पैदा हुए हैं, शिव के अंदर। वैसे तो पंचांग से हिंदू त्योहारों और व्रतों की जानकारी मिलती है, लेकिन सपा ने इसी पंचांग के जरिए पीडीए समाज को एकजुट रखने की तैयारी की। वजह साफ है, अगर 2027 में पीडीए ने एकमत होकर सपा का रुख किया तो अखिलेश की राह बहुत हद तक आसान हो जाएगी और 2027 के बाद का इंतजार और 2017 के बाद का इंतजार 2027 में खत्म हो सकता है। और यही बीजेपी का सबसे बड़ा डर है। लिहाजा सपा की इस नई रणनीति की काट शुरू हो गई। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। तो विवाद भले जो हो, लेकिन ये दाम इतना तगड़ा है कि बीजेपी अभी से इसकी काट ढूंढना शुरू कर चुकी है। पीडीए पंचांग में किनके नाम और शामिल किए गए हैं, कब कब किस तरीके से दर्शाया जाएगा, आपको एक नजीर दिखाते हैं। इसमें बहुत सारे नाम होंगे, उनमें से कुछ चुनिंदा देखिए। 3 जनवरी सावित्रीबाई फुले की जयंती के तौर पर मनाया जाता है। देश की पहली महिला शिक्षक थी, सब जानते हैं। 2 दिन पहले अभी उनकी जयंती पर पीएम समेत देश भर के तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी। बड़ी बात यह भी राजनीति के लिहाज से समझिए, इसी परिवार का हिस्सा है पीडीए परिवार का, और नारी सशक्तिकरण की भी मिसाल मानी जाती है सावित्रीबाई फुले। एक दूसरा नाम 22 जनवरी जनेश्वर मिश्रा की पुण्यतिथि होती है। 2010 में इसी दिन जनेश्वर मिश्र का निधन हुआ था। उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख समाजवादी नेता थे, छोटे लोहिया के नाम से जाना जाता था और वे सपा से जुड़े हुए थे। इनके नाम पर गांव के विकास के लिए जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना और ऐसी कई योजनाएं बाद में चलाई गई। 24 जनवरी एक और तिथि है जो वहां पे अंकित की गई होगी। कर्पूरी ठाकुर की जयंती होती है। भले उनका संबंध बिहार से, लेकिन जननायक कहा गया। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। बिहार में पीडीए के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाने का श्रेय कर्पूरी ठाकुर को ही जाता है। 2024 में भारत रत्न से भी सम्मानित उनको किया गया। 7 फरवरी को रमाबाई अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है, जो कि भीमराव अंबेडकर की धर्मपत्नी है। यह भी उकेरा जाएगा। उनके त्याग, समर्पण और समर्थन की बदौलत ही बाबा साहब उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाए। सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे उन्होंने बढ़ा पाया। इसके अलावा 8 फरवरी का दिन होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्मदिन।
भारत के पूर्व राष्ट्रपति, महान शिक्षाविद के तौर पर उनकी पहचान, स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर पहचान, 67 से लेकर के 1969 तक देश के तीसरे लेकिन मुस्लिम समुदाय से आने वाले पहले राष्ट्रपति थे। इसके अलावा पीडीए परिवार की जिन हस्तियों का जिक्र है उनमें 12 फरवरी को स्वामी दयानंद सरस्वती के जन्मदिन का उल्लेख किया गया है। देखिए, यूपी की राजनीति में बेहद अहम रहे कांशीराम जी, उनकी 15 मार्च को जयंती होती है, उनका भी उल्लेख है। और इसके अलावा बाबू जगजीवन राम की जयंती 5 मार्च को पड़ती है, उसका जिक्र है। 31 जुलाई को मुंशी प्रेमचंद्र की जयंती होती है, उनका उल्लेख होगा। और साथ ही सपा के नेताजी मुलायम सिंह यादव, उनकी पुण्यतिथि का भी जिक्र इस पंचांग में होगा, जिनका 10 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया था। पंचांग का मकसद पीडीए परिवार में गर्व की भावना जगाना है और फिर इसके जरिए इस वोट बैंक को सपा से जोड़ना।